जीवन में विश्राम की बहुत जरूरत है। श्रम के बाद विश्राम। देखते देखते आदमी देखते देखते थक जाता है, विश्राम की जरूरत पड़ती है आंखों को। सुनते सुनते आदमी उब जाता है, विश्राम की जरूरत पड़ती है। बोलते बोलते उब जाता है, थक जाता है, विश्राम की जरूरत पड़ती है। खाते खाते उब जाता है, थक जाता है, उससे विश्राम की जरूरत पड़ती है। सोते सोते आदमी थक जाता है, विश्राम की जरूरत पड़ती है, सोने से फारग होना। करते करते आदमी थक जाता है, करने से आदमी विश्राम में जाता है। विश्राम की कला नहीं आई तो योगी का योग सिद्ध नहीं होगा, भक्त की भक्ति सफल नहीं होगी और तत्वज्ञान का तत्व अनुभव प्रकट नहीं होगा। विश्राम की कला आ गई तो योगी का योग सफल हो गया, भक्त की भक्ति फलित हो गई, तत्ववेता का तत्व रस प्रकट हो जाएगा। विश्राम, काम करने के पहले विश्राम होता है, काम करने के बाद विश्राम होता है। लेकिन चालू काम में विश्राम लेने की कला आ जाए, वो काम करते समय भी विश्राम में हो सकता है। नींद नहीं, आलस्य नहीं, विश्राम। तो हम विश्राम करके आए, फ्रेश होकर आए। बोलते बोलते भी बीच में हम विश्राम कर लेते, तब अच्छा बोल सकते हैं। कीर्तन करते करते भी हम विश्राम कर लेते हैं थोड़ा सा, तो कीर्तन में रस आता है। जप करते करते भी विश्राम करने की थोड़ी सी कला आ जाए तो जप का आनंद प्रकट होता है, नहीं तो जप मजूरी हो जाता है। विश्राम से सामर्थ्य का प्रागट्य होता है। विश्राम कैसे मिलता है? नींद मिलना एक बात है, शरीर को आलसी बना के पड़ा रहना दूसरी बात है। विपसग है विश्राम। वो विश्राम जहाँ मन और बुद्धि की थकान मिटती है, वह विश्राम जहाँ कर्ता की कर्तृत्व भावनाएं शांत होती है, वह विश्राम जहाँ भोग की वासनाएं दूर हो जाती है, वह विश्राम जहाँ अशांति उद्वेग दूर हो जाता है, वह इस विश्राम जो मीरा पद गाते गाते चुप हो जाती थी, वह विश्राम जो योगी योग करते करते कर्तापना उस आत्मा में डूब जाता था, वह विश्राम। विश्राम कैसे प्राप्त होता है? बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है। अगर विश्राम नहीं किया तो भक्त की भक्ति क्या फली? विश्राम नहीं आया तो योगी का योग नहीं फला, विश्राम नहीं आया तो ज्ञानी को ज्ञान रस नहीं मिला। भी काम रहित होने को विश्राम नहीं कहते हैं, काम सहित होने को विश्राम नहीं कहते हैं, नींद में पड़े रहने को विश्राम नहीं यहाँ कहेंगे, आलसियों के लेटे रहने को विश्राम नहीं। ये विश्राम कुछ अनूठा विश्राम है। ये विश्राम सार स्वरूप विश्राम है। ये विश्राम जीवन की मांग है। जीवन की मांग विश्राम है। अगर नहीं मिला तो आदमी दुखी रहेगा, चिंतित रहेगा, भयभीत रहेगा, अशांत रहेगा। अगर विश्रांत नहीं मिला तो वो कंगाल रहेगा। बाहर से बहुत धन है लेकिन अंदर विश्राम नहीं मिला तो वो कंगाल रहेगा, बीड़ी से सुख मांगेगा, दारू से सुख लेने की कोशिश करेगा, लेडे के शरीर को चाटने चूसने नोचने से सुख लेने की बेवकूफी उसकी बनी रहेगी जब तक चित्त का विश्राम नहीं हुआ। विश्राम कहो, चित्त की विश्रांति कहो। चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है। प्रसाद माना क्या? सारे दुखों को दूर करने की एक
अनुपम रामबाण औषध है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। विश्राम आत्मा का प्रसाद है, सामर्थ्य का स्रोत है, खुशी का झरना है, निर्भयता की नींव है, प्रेम की पवित्र सरिता है, जीवन की उत्तम पगडंडी है विश्राम। विश्राम कैसे मिले? एक चरणदास हो गए महान अच्छे ऊंचे संत। चरणदास सतगुरु के तन मन दीजिए वारी, तन और मन सतगुरु तत्व में वार दे। चरणदास सतगुरु के तन मन दीजिए वारी, जो गुरु झिड़के लाख तो मुख नहीं मोड़िए। लाख झिड़के डांटे भगाड़े फटकारे मुख न मोड़िए। सतगुरु के रास्ते चलिए, सतगुरु तत्व में विश्राम पाइए। चरणदास सतगुरु के तन मन दीजिए वारी, जो गुरु झड़के लाख तो मुख नहीं मोड़िए। गुरु से नेह लगाए के सबसे नेह तोड़िए। गुरु से नेह लगाए के सबसे नेह तोड़िए। ये भोगना है, ये पाना है, ये करना है, ये इससे मुंह मोड़िए। सतगुरु तत्व से, आत्मदेव से, गुरु अनुभव से निह जोड़िए, औरों से निह तोड़िए। चरणदास सतगुरु के तन मन दीजिए वारी, जो गुरु झिड़के लाख तो मुख नहीं मोड़िए। गुरु से नेह लगाए के सबसे नेह तोड़िया। माता ते हरि सौ गुने तिनके सौ गुरुदेव। माता से हरि सौ गुने तिनके गुरुदेव। माता से भी भगवान तो ऊंचे हैं और भगवान के भी गुरुदेव होते हैं। श्री कृष्ण के गुरुदेव सांदीपनी थे और राम जी के गुरु वशिष्ठ महाराज थे। जनक के गुरु अष्टावक्र थे। रामकृष्ण के गुरु तोतापुरी थे। माता ते हरि सौ गुने तिनते सौ गुने गुरुदेव। प्यार करे सौ गुण सब अवगुण हरे। प्यार करे सब अवगुण हरे। चरणदास सुन लेव। माता ते हरि सौ गुने तिनते सौ गुने देव। प्यार करे अवगुण हरे। चरणदास सुन ले। ये सतगुरु तत्व की विश्रांति की बात है। आलसियों की, शराबियों की, कामियों की थकान के बाद जो विश्रांति कही जाती है वो नींद है, वह आलस्य है, वह तमस है। ये विश्रांति प्रसाद की जननी है, मुक्ति का अनुभव कराने वाली विश्रांति की बात है। देखते देखते आँख को विश्रांति चाहिए, बोलते बोलते जीभ को विश्रांति चाहिए, सुनते सुनते बोले भाई अब तो तेरी इन बातों से मन पक गया। जगत को अब दुख की जरूरत नहीं, जगत तो अपने आप में बहुत दुखी है। जगत को परिश्रम की जरूरत नहीं है, जगत को बोझा उठाने की जरूरत नहीं है, जगत को चिंता की जरूरत नहीं है। जगत को अब विश्रांति की जरूरत है। जगत को सुख की जरूरत है, प्रसन्नता की जरूरत है, आत्मानंद की जरूरत है। जगत को तुम्हारी उसकी निंदा, उसने ये कर दिया, वहां ये हो गया, इससे अब जगत उब गया, थक गया है दुनिया। विश्रांति की जरूरत है। झगड़े करते करते, सुनते सुनते, सुनाते सुनाते आदमी उब गया। बाहर का खाते खाते, खिलाते, देखते दिखाते उब गया। विश्रांति की जरूरत है। विश्रांति के बिना जीवन नरकालय हो जाता है। अब विश्रांति कैसे मिले? जो जरूरी हो, अत्यंत जरूरी है वो कर डालो, और जो किए बिना चल सकता है उसको भूल जाओ। जल्दी विश्रांति की अनुभूति करनी हो, जो जरूरी है उसको कर डालो, तत्परता से कर डालो, उत्साह से करो। जो जरूरी है वो करो, बंदगी समझ कर करो। मीरा की नाई नाचते कूदते करो, शबरी की नाई गुनगुनाते करो, प्रहलाद की नाई विरोधों के बीच भी जो करना है वो कर डालो, और जो नहीं करना है उसको छोड़ दो।
जल्दी विश्रांति मिलेगी। हरि बाबा, उड़िया बाबा और आनंदमयी माँ वृंदावन में काफी समय तक एक साथ रहते थे और तीनों उत्तम उच्च कोटि के संत थे। हरि बाबा के गुरुदेव थे सच्चिदानंद स्वामी। चरणदास सतगुरु के तन मन दीजे वारी। कभी कभी ऐसे सत्य को पाए हुए सदगुरुदेव अजब अनोखी लीला करते। हरि बाबा के गुरु सच्चिदानंद स्वामी पंजाब में गए। वे विश्रांति पाए हुए पुरुष थे। उनके संकल्प में सामर्थ्य था। उनके ताड़न में, मारन में, प्रेम करने में, प्रसाद देने में कुछ न कुछ करुणा कृपा बरसती बिखरती रहती थी। जैसे फूल की सुगंध बरसती बिखरती रहती है, चंदा की चांदनी से कुछ बरसता रहता है, वो तो स्थूल शरीर को पुष्ट करता है चंदा की चांदनी से जो बरसा, लेकिन महापुरुष की करुणा कृपा से जो बरसता है वो हमारे स्व को पुष्ट करता है, हमारे जीवत्व को शिवत्व में बदलता है। वो ऐसे संत थे सच्चिदानंद महाराज। तो उनके संपर्क में आए हुए लोगों को बड़ा आनंद मिलता था। विश्रांति पाके आते थे, विश्रांति पाकर बोलते थे, विश्रांति पाकर लेते थे, विश्रांति पाकर देते थे, तो दूसरों को भी विश्रांति मिलती। रोगी को रोग से विश्रांति मिलती, चिंतित को चिंता से विश्रांति मिलती, अहंकारी को अहंकार से थोड़ी विश्रांति मिलती, मोही को मोह से विश्रांति मिलती, भयभीत को भय से विश्रांति मिलती। जो विश्रांति का पुंज है, ऐसा ब्रह्मवेता सच्चिदानंद जब अपने सत्संगियों के बीच जाते तो सत्संगियों को अपने अपने योग्यता के अनुसार अपने अपने परिश्रम में विश्रांति मिलती। सोच सोच के थक गए, लेकिन कथा में आए विश्रांति मिली। बड़े बीमार थे, लेकिन यहाँ आए विश्रांति मिली। बड़े डर रहे थे, लेकिन अब विश्रांति मिली। बाबा की यश कीर्ति चारों तरफ फैली, लेकिन ऐसे महापुरुषों को यश कीर्ति से क्या लेना देना। जो विश्रांति पाने की कला पा ली है, उन्हें यश पाकर सुख क्या लेना है, उन्हें धन पाकर सुख क्या लेना है, और निर्धन होकर सुख क्या लेना है। वो तो विश्रांति पाकर परम सुख ले चुके हैं महापुरुष ब्रह्मवेता। चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। वहां पहुंचे हुए वह सच्चिदानंद महाराज जब पंजाब में पहुंचे तो पंजाब के लोग, कई सत्संगी माइयां होती। पंजाब में ज्ञान ध्यान की बातें समझने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी आज से 50 वर्ष पहले। ज्ञानी तो पंजाब, छू तो मारवाड़, ढोंगी तो गुजरात। ढोंग चलाना है किसी महाराज को, अच्छा हाथ दिखा दे, तेरे हाथ में ये है, ये धन दिया दाता ने, दौलत नहीं दिया, आम छे तेम थई जैसे। ऐसा कुछ तूत चलाना है तो गुजरात पसंद करो, ऐसा कहावत है। छूत-छात रखना है, छूत-छात वाला बनना है तो मारवाड़, ये अड़ना नहीं, छूना नहीं, ये नहीं करना। ज्ञानी तो पंजाब। अगर ज्ञान की बात करते तो पंजाब में कदर ज्यादा होगी। आज से 50 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले भी ऐसा ही माहौल था। ये तब की बात होगी। सच्चिदानंद महाराज पंजाब गए तो सत्संगी माइयों ने बाबा का दर्शन भी किया, अभिवादन किया, लेकिन बाबा अटपटे, भीतर विश्रांति पाए हुए, बाहर से अजब अनोखी लीला करते, मुस्कुराते रहते, कभी एक तरफ देखते हैं तो देखते रहते, बोले तो बोलते हैं। बस हर संत की आत्मवेता की अपनी मौज होती। आजकल तो कई भीख मंगे साधु वेश पहन कर कहीं किसी के घर में जाते, देखते कि आसाराम बापू का फोटो लगा है, हो ये तो आसाराम महाराज के शिष्य हैं, वो तो बहुत अच्छे संत हैं, हमारे गुरु भाई हैं। सत्संगी बोलते, अरे आ तो बापू नो गुरु भाई छे, आओ महाराज बैसो। बोले अच्छा बेटा चाह बना दे।
सत्संगी को धक्का लगता है कि बापू तो चाह का विरोध करते और ये गुरु भाई चाह मांगता है। कई वांधो नहीं, संत छे, चाह तो नहीं मले पण महाराज एक दूधनो प्यालो बनाई आपो, मसालो नाखीने के अच्छा बना दो बच्चा। गुरु चेला बे आया, दूधनो मसालो पीधो, दूधमां नाखेलो मसाला वाळो दूध पीधो। बच्चा आसाराम बापू की शिष्य हो, दो जोड़ी कपड़ा और जो कुछ दक्षिणा देना है दे दो, हम तो तपस्या करने जा रहे। हवे महाराज छे, महाराज न दें तो अच्छा नहीं, लेकिन देंगे तो घर वाले डांटेंगे, क्या करें। अच्छा महाराज इतना ले जाओ। ऐसे लोगों से प्रभावित होना ये अलग बात है, लेकिन विश्रांति पाए हुए महापुरुषों को समझना और फिर यथा योग्य किसी को दान पुण्य सत्कर्म करना ये ठीक, लेकिन बुद्धू कोई बना जाए, अपने को मूर्ख बना जाए, ऐसा तो अच्छा नहीं लगता। न मूर्ख बनाओ न मूर्ख बनो, न दूसरों से ठगे जाओ न दूसरों को ठगो। सच्चिदानंद महाराज का अभिवादन किया माइयों ने। एक महिला जो थी सत्संगी थी, अच्छी उसकी समझ थी, बोले महाराज हमने सुना है कि आप आत्मवेता हो, हमने सुना है कि आप बड़े सिद्ध पुरुष हो। महाराज आप अगर चाहें तो कृपा दृष्टि से सामने वाले को समाधिस्थ कर सकते हैं। आप चाहें तो जिसके तरफ एक टक देखते रहें तो वो आदमी खो जाता है अपनी विश्रांति में। महाराज हमारे गांव में फलानी बुढ़िया है, बड़ी अच्छी बाई थी, उनसे हमने सत्संग सीखा, उनसे हमने कीर्तन भजन सीखा, उनसे हमने ध्यान सीखा, उनसे हमने शास्त्र पढ़े सुने, उनसे हमने चौपाइयाँ सीखी, दोहे सोच सीखे और गीता के श्लोक रटे हैं। वो माई हमारे पर बड़ी दयालु थी। आजकल उस माई को धर्म के प्रति, साधुओं के प्रति, साधन भजन के प्रति अश्रद्धा हो गई है। वो ध्यान भजन करती थी, सविकल्प समाधि की दशा तक पहुंची, लेकिन वो निर्विकल्प तत्व में, चित्त की विश्रांति में नहीं पहुंची। साधन करते 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 वो थक गई। आखिर उसने ये कहना शुरू कर दिया कि आत्मा बात्मा कुछ होता नहीं, साधु बाधु सब देख लिए, ये सब ढोंग है। अब तो साधु के नाम से एलर्जी होती उसको। वो बुढ़िया करीब 60 साल की है। महाराज सारा जीवन उसने अच्छे काम किए, पढ़ी पढ़ाई सत्संग किया, सुनाया, लेकिन अब उसको निर्विकल्प समाधि का, आत्म साक्षात्कार का चस्का लगाओ। करते 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 चस्के के रास्ते जाते जाते उल्टा हो गया है। महाराज आप वहां चलिए, उस पर देखिए, कृपा करिए। महाराज ने सुना अनसुना कर दिया। चल जाने दो, मैं क्या करूं, मरने दे साले को। बात बात में महाराज शेर की, 1.5 शेर की, 2 शेर की सुना देते गाली। अजब अनोखी लीला होती है। चरणदास जी कहते हैं, चरणदास सतगुरु के तन मन दीजे वारी, जो गुरु झिड़के लाख तो झिड़के डांटे। हूँ શું કરું नहीं, हाँ बराबर છે। जो गुरु लाख झिड़के, जो गुरु झिड़के लाख तो मुख नाही मोड़िए। गुरु से नेह लगाए के सबसे नेह तोड़िए। माता ते हरि सौ गुने, तिनते सौ गुण गुरुदेव। प्यार करे अवगुण हरे, चरणदास सुन ले। चरणदास सतगुरु के तन मन दीजे वारी, जो गुरु झिड़के लाख तो मुख ना ही मोड़िए। झिड़क दिया महाराज ने। एक सत्संगी भाई खिसक गई उस भीड़ में से, उस बुढ़िया के पास पहुंची कि एक महापुरुष आए, तू एक बार दर्शन कर ले माता जी, तेरी साधना फिर से शुरू हो जाएगी। बोले चल रन, मेरी साधना शुरू हो जाएगी। नहीं आती मैं, मेरा क्यों खून पीती हूँ। हाँ, वो माइया उसको गुरु मानती थी, और अभी तो सच्चे गुरु भी आए, सतगुरु भी आए, विश्रांति पाए।
माई ने बहुत जोर लगाया। आखिर ये कहा कि एक बार तुम चाहे उनको गुरु न मानो, संत न मानो, एक बार देखने को तो आ जाओ। मैंने देख लिए गुरु गुरु सब ढोंगी, साक्षात भास्कर कुछ नहीं होता। सब मैंने जप तप कर लिया, ध्यान कर लिया, कीर्तन कर लिया, पुस्तकें पढ़ ली, रामायण की साखियां दोहे सब रट लिए, सब बेकार है, कोई फायदा नहीं। माता जी एक बात, नहीं आती, ये बाबा बहुत देख ली। बोले ये सिद्ध पुरुष है, कई सिद्धों को मैंने छान लिया, ऐसे सब सिद्ध। आजकल कोई सिद्ध विद्ध नहीं होता, ये जमाना नहीं साक्षात्कार वाला का। अगर साक्षात्कार तो हमको भी होता, लेकिन चित्त की विश्रांति के बिना साक्षात्कार संभव नहीं, ये उसको बुढ़िया को पता ही नहीं था। सदगुरु की कृपा बिना साक्षात्कार में स्थिति नहीं होती। और तेरे को गुरु मिला होगा, ये करो, जिसने जो साधन बनाया वो सब करके देख लिया मैंने, अब ये बाबा क्या बताएगा। बोले साधन बताएं न बताएं, तुम करो न करो, इस बात को छोड़ो, एक बार दर्शन तो कर लो। बोले मैं नहीं आती रांट, निकल मेरे घर से, खून पीने आई रोज। इस बाबा का दर्शन को, जा तेरे बाप का तू दर्शन कर रांट। वो माई भी कुछ ऐसी थी। सत्संगी बाई अपना फर्ज अदा करने गई कि इन्हीं से हम धार्मिकता सीखी है, इन्हीं से हम रामायण भागवत गीता आदि का ज्ञान कुछ पाए हैं, तो ये माई का बुढ़ापा बिगड़ न जाए इसलिए कोई सदगुरु के चरणों में पहुंचा दे। लेकिन बाई तो बस टस से मस नहीं होती, अपना राग अपनी ढबली बजाए जा रही, कोई असर नहीं होती। सत्संगी बाई तो लौट गई बाबा के इर्द गिर्द। जो माइयां बैठी थी वहां चुपचाप बैठी, खुला सा था, आसपास में दूर दूर कहीं पेड़ थे। उसने दो काना फूसी करके सत्संगी माइयों को बताया कि वो आई नहीं। बाबा को भी बोला कि वो आई नहीं। बोले नहीं आई तो मैंने बोला था ना, मरने दो, मैं क्या करूं। नहीं आई तो खड्डे में पड़ने दो उनको। खड्डे में पड़ने तो कहते तो हैं, लेकिन भीतर से कितनी करुणा और क्या संकल्प होगा वो तो वही जाने महापुरुष। उस माई को हुआ कि चलो अब तो मैं बूढ़ी हुई हूँ, कुछ भाता तो है नहीं, मरने की घड़ियां तो नजीक है, अब बुलाने आई है, देखें कौन सा बाबा है, और कुछ नहीं तो दर्शन तो कर लूं। उसकी मति पलटी। वो बुढ़िया जहाँ सत्संग की जगह थी, छोटा मोटा जो आश्रम था, वहां पहुंची। लेकिन शर्मिंदी कैसे, जब ना कह दिया सत्संगियों माइयों को, ना कहला भेजा, अब कैसे जाए। और थी भी मुखिया, सत्संग करने वाली स्वयं थी, अब वो चेलियों के बीच कैसे नाक रगड़ने को जाए। शर्म के मारे सिर नीचा करते हुए किसी पेड़ की ओथ में बैठकर देखने लगी महाराज को। महाराज को देखने लगी, चोरों की नाई। तो महाराज ने देखा, कौन देखता है, तो महाराज उधर बार बार देखने लगे। तो माइयों की नजर गई कि महाराज किसको देखते। तो माइयों ने देखा कि ये तो चोरी छुपी दर्शन कर रही है। आगे माता जी आगे, दे 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 दो। तो माइयां उनके तरफ देखती थी। वो उठ के खड़ी हुई, महाराज जी ने देखा, वो आ रही थी प्रणाम करने को। बोला खबरदार मत आना इधर, हट। तो यूं देखती रही, महाराज देखते रहे, वो देखती रही। धड़ाक धूम गिर पड़ी। महाराज ने कहा उठाना मत रांड को, पड़ी रहने दो साले को। अब ऊपर से कितना कटु वचन है और भीतर से क्या दे रहे वो ही जाने। पड़ी रही। सत्संग पूरा हुआ, महाराज अपने निवास स्थान पे चल दिए। उठाना मत, शाम हो रही है, संध्या हो रही है, 4 घंटे बीत गए। वो उठाता है तो फिर से गिर जाती। 3 दिन तक वही अवस्था में पड़ी रही। महाराज ने संदेशा भेज दिया, उसको बोले मेरे पास नहीं आना कभी भी, वहीं मरो। मतलब क्या, चंचलता मरो, विकार मरो, अहंकार मरो, वहीं मरो, मेरे पास मत आना। बाहर से तो कह दिया, उसको बोलना मेरे पास नहीं आवे, वहीं मरो। माई 3 दिन के बाद अपने घर में भी रहे तो कोई हिलाए डुलाए, कुछ
ये दूध है, पियो। पियो और फिर माई विश्रांति में। ऐसे करते करते कुछ दिन बीते। महाराज तो चल दिए। 20 माइल दूर कोई गांव था, होशियारपुर, पंजाब में। होशियारपुर के सत्संगी महाराज जी को ले गए, वो वहां चल दिए। माई ने जब होश संभाला 1 आध महीने के बाद, फुट फुट कर रोने लगी। वो महाराज कहाँ गए? वो कहाँ गए जिनके लिए तुम बुलाने आई थी? वो कहाँ गए जिनका दर्शन करवाया था? मुझे जादू मार गए, उनके सिवा मैं जी नहीं सकती। वो तो चले गए। माई मूर्छित हो गई जैसे। फिर उठाया, जगाया। वो होशियारपुर में है, मिलेंगे होशियारपुर में। उस बुढ़िया ने श्रद्धा भक्ति सहित कुछ प्रसाद बरसात की सामग्री जो थी, चुपचाप प्रभात को निकल पड़ी, किसी को पता न चले। माथे पर प्रसाद की हांडी रखकर 20 माइल तक बुढ़िया चलती गई। चलते 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 होशियारपुर पहुंची। महाराज जी कहाँ विराजते वो जांच की। एक आध सेविका ने पहचान लिया, जाकर महाराज को कहा कि वो बुढ़िया आ रही है। महाराज ने कहा फिर इधर क्यों आई? माई ने कहा मैं दर्शन करने को आई। हांडी चरणों में धरी। महाराज ने उठाकर प्रसाद की हांडी फेंक दी। बोला था मत आना रान, फिर भागती फिरती, जा, इधर तेरा भला नहीं होगा, जा वहीं मर पड़ी रहे। अब आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा, दर्शन के बिना कैसे रहूंगी, लेकिन आज्ञा है। वापस लौटी, इधर मत आना, वहीं पड़ी रही। भूख लगी, खाया, फिर विश्रांति। जरूरी बोलना है, बोल लिया, फिर विश्रांति में उसकी सविकल्प समाधि निर्विकल्पता के रास्ते पर चल पड़ी। ऐसे करते करते 6 मास बीत गए। अब तो उसको फिर लगने लगी कि कुछ भी हो जाए, मैं दर्शन के बिना नहीं रह सकूंगी। महाराज जी तो होशियारपुर से चल दिए अपने आश्रम में। वो बुढ़िया पहुंची उस आश्रम में, कांपती ठुठठुठ थी और हिम्मत जुटाती हुई पहुंची। महाराज ने न हांडी फेंकी, न गाली दी, न डांटा। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्वीकार कर लिया प्रणाम। रहना चाहती है? हाँ, अब आपके चरणों में ही रहूंगी, इधर ही रहूंगी। महाराज ने संचालक को संकेत किया, इसको रहने के लिए थोड़ी कुटिया उटिया दे दो। देख, रहेगी तो सही, लेकिन यहाँ समाधि बमाधि किया तो तेरे बाप का आश्रम नहीं, इधर ये समाधि करने की जगह नहीं है, ये तो कर्म काटने की जगह है, समझी? अगर समाधि की तो भगा दूंगा छुट्टा पकड़ के। दांत घिसते घिसते तो तेरे दांत निकल गए, थोड़े और भी निकल जाएंगे, समझ लेना। फिर समाधि करने की इच्छा तो थी, लेकिन अगर समाधि करूंगी, ध्यान करूंगी तो निकाल दी जाऊंगी आश्रम से। इस भय के कारण वो समाधि का स भी भूल गई। महाराज जी सुबह 2 बजे उठते थे। सच्चिदानंद महाराज जाते जंगल में एकांत में, घूम घाम के बैठे रहते, पेड़ के नीचे विश्रांति पाते। विश्रांति के मूल्य को जानते थे, जैसे घाट वाले बाबा विश्रांति पाते थे, मेरे गुरुदेव लीलाशाह बापू विश्रांति पाते थे, ऐसे ही वो सच्चिदानंद भी विश्रांति पाने में चतुर थे, कुशल थे। विश्रांति में गति मिल गई थी। बाबा विश्रांति पाकर जब लौटते, 2 बजे रात को उठ के चल देते। वो बाबा को कुल्ला करने के लिए पानी देती, दातुन पकड़ा देती। बाबा जी सूर्योदय के समय लौटते, नहाने के लिए पानी तैयार देती। फिर वही दूध देना, कोकी पकाना बाबा जी के लिए, आश्रमवासियों के लिए। सुबह नाश्ते का किचन का काम पूरा हुआ तो फिर दोपहर शुरू हो जाए। वही 10 बजे तो नाश्ता का सब प्रोग्राम पूरा होता है, तो 10 से 12 तक रसोई बन जाती। आश्रमवासी संध्या प्राणायाम करते,
एक आध घंटा दोपहर की संध्या होती, फिर सबको भोजन परोसना, गुरुजी को भी अपना थाली दे आना, फिर बर्तन मांजना, गौ की देखभाल करना, कुछ बीनना छानना, 2-4 आश्रम के साधकों का भी भोजन बना लेना। बुढ़िया सुबह से लेकर शाम तक आश्रम के कार्य में रत रहती, गोबर का पोता आदि लेपा चौका करना, गाय को देखना, अनाज देखना, बाबा जी के कपड़े धो डालना, वो सब कर करा के रात के 10-11 बज जाते, सोती, फिर 2 बजे उठ जाती, पानी आदि देती और 2 बजे से 7 बजे तक गुरु महाराज चले जाते। उतने टाइम में वो बैठ जाती तो उसको विश्रांति मिल जाती थी। विक्षेप के अंदर उसको विश्रांति पाने की ऐसी कला आ गई कि जितनी देर के लिए बैठी कि बस समाधि लग गई।